संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 16 फरवरी है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। लेकिन ओकर पहले संगवारी आप सब्बो झन ला बसंत पंचमी, सरस्वती माता के तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। जीवन में आप खूब तरक्की करा, विद्वता ज्ञान जो है आप मन के भरपूर भरे रहे, ती कामना करत हूँ। बस वो ज्ञान ला सही दिशा में यूज करिए। हिंदी में आता हूँ, आज के समाचार ला शुरू करता हूँ। पहला समाचार, बाघमारा स्वर्ण खदान। बाघमारा स्वर्ण खदान फिर से एक बार चर्चा में आ गई है और इसलिए हम इसको पूरा डायलिसिस कर देंगे, इसका पूरी तरह से छान करके निकाल देंगे इसमें से क्या क्या चीजें काम की हो सकती। देखिए, पहली चीज, बाघमारा स्वर्ण खदान है कहाँ? उत्तर बनेगा जिला बलौदाबाजार। दूसरा, बाघमारा स्वर्ण खदान क्यों चर्चा में है अभी, ये जानेंगे अपन। तो इसलिए क्योंकि यहाँ 2700 किलोग्राम सोना जो है उत्खनन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितनी क्षमता है। तो 2700 किलोग्राम स्वर्ण उत्खनन की क्षमता है। इसका एरिया 447, केवल 447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये खुदाई की जाएगी। हालांकि 600 से भी ज्यादा है कुल एरिया इस क्षेत्र का, लेकिन खुदाई की अनुमति केवल 447 वर्ग किलोमीटर में मिली है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भारत देश की चौथी बड़ी स्वर्ण खदान बन जाती है। अब दिमाग में ये भी आ गया होगा हमारे कि अगर ये चौथी बड़ी स्वर्ण खदान है तो 3 इनसे पहले की कौन है? उसके लिए हमें कर्नाटक चलना पड़ेगा। कर्नाटक का रायचूर नंबर 1, नंबर 2 पे कोलार, के जीएफ फिल्म का के यही है कोलार, और नंबर 3 पर झारखंड का हीरा बुदनी। ये 3 इससे पहले बड़ी खदानों के रूप में है। चौथी बड़ी खदान बाघमारा की खदान है। अब बात करते हैं कि इस पर खुदाई का अधिकार किसे मिला है। इस पर खुदाई का अधिकार वेदांता समूह को मिला है, जो कि एक निजी संस्था है। बोली लगाई गई थी और उस बोली में, बिडिंग में, वेदांता समूह को यह टेंडर हासिल हुआ कि वही खुदाई कर सकती है। जब यह सब कुछ हुआ तब 2016 था। तब बीजेपी का यहाँ गवर्नमेंट था छत्तीसगढ़ राज्य में, और ये अनुमति मिलने के बाद जैसे ही खुदाई होती उससे पहले रोक लगा दी गई। कारण बताया गया कि ये एक अभ्यारण्य क्षेत्र को डिस्टर्ब करता है। आप सबको पता है कि बलौदाबाजार में बारनवा पारा नाम का अभ्यारण्य है। अगर यहाँ खुदाई होगी तो बारनवा पारा अभ्यारण्य डिस्टर्ब होगा। इस कारण से यह खुदाई पर रोक लगा दी गई। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद वेदांता को एक बार अनुमति फिर मिली, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और कांग्रेस की सरकार के समय आपत्ति इस बात को लेकर लगाई गई कि शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि सोना खान के बहुत जाने माने व्यक्ति रहे, जिनके जीवन पर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनके जीवन से जुड़ा हुआ स्थान है ये, तो आप यहाँ खुदाई करके उसकी संस्कृति, उस जगह के ऐतिहासिक महत्व पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इस कारण एक बार खुदाई पर फिर रोक लग गई। वेदांता फिर कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा और इस बार कोर्ट ने उसे मंजूरी फाइनली दे दी है। अब सिर्फ वन विभाग के एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का इंतजार है और खुदाई वापस से हो सकेगी। इसीलिए चर्चा में आ गया है बाघमारा स्वर्ण खदान। उम्मीद करता हूं ये सारी डिटेल आप याद रख सकेंगे। फिर हम बात करेंगे कैचविल पे। कैचविल क्या है? कैचविल नाम बड़ा अंग्रेजी है, लेकिन बनाया ठेठ देसी आदमी ने है। कोंडागांव के एक किसान हैं सुकालू राम, ये उलेरा गांव के हैं। कुंडा गांव बहुत जनजाति प्रमुख वाला गांव है। उलेरा करके वहाँ एक गांव है, वहाँ के एक किसान हैं जिन्होंने इसको बनाया है। अब जब उन्होंने ये बनाया तो उनका उद्देश्य था कि उनके पास ट्रैक्टर नहीं था, तो खेती करने में उनको बड़ी तकलीफ होती थी जुताई के समय। तो उन्होंने सोचा कि क्या बढ़िया होता कि अगर मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस होती जिससे मैं जुताई का जो बार बार क्रम है, बैल के साथ हल बैल चलाते थे बेचारे, तो उसको मैं आसान कर सकूं। अब हर बार खेत में कई बार हल चलाना पड़ता है खेत को मथने के लिए, तो उन्होंने कैचविल नाम की एक लोहे की डिवाइस बना दी। 2 बार सामान्य हल चलाइए और फिर कैचविल लगा करके चला दीजिए, तो जिस तरह से ट्रैक्टर से जुता हुआ खेत होता है वैसा ही खेत तैयार हो जाता है, यानी थरहा लगाने के लिए तैयार। तो एकदम सस्ते से खर्च में उन्होंने जुगाड़ से एक यंत्र बना दिया है। तो इस यंत्र की बहुत चर्चा है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। जगह कोंडागांव, सुकालू राम, डिवाइस का नाम कैचविल। फिर हम बात करेंगे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 की। आप बोलेंगे मैं ये बता के आपको परेशान कर दिया, लेकिन इस बार इसमें से कुछ चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट आपको पता ही है 2 मार्च से होने वाला है। रायपुर के परसदा में होगा, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा, ये आपको पता है।
ऑस्ट्रेलिया टीम इसमें शामिल होने वाली थी, उसने अपना नाम वापस ले लिया है। शायद कोरोना के डर के कारण उसने अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन 2 टीमें जुड़ गई, इंग्लैंड और बांग्लादेश। तो अब इस टूर्नामेंट में जो टीमें आएंगी या खेलेंगी, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इनकी जो बुजुर्ग टीम है वो खेलेगी। तो आप इनके फेमस खिलाड़ियों को दोबारा एक बार देख पाएंगे। ब्रायन लारा को आप देख पाएंगे, सचिन तेंदुलकर, जाहिर सी बात है वीरेंद्र सहवाग को आप देख पाएंगे। इन सब देशों के बढ़िया पुराने खिलाड़ियों को आप देख पाएंगे। हम ब्रेटली को देखने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो कोई बात नहीं। साथ ही साथ ये न्यूज हो गई। दूसरी न्यूज इसमें कि इसमें 25,000 दर्शकों को बैठने की अनुमति दी गई है। वैसे ये बताने के पीछे रीजन सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है उसकी कुल क्षमता 60,000 दर्शक है, जिसमें से अब 25,000 दर्शक बैठ करके मैच देख सकेंगे। जाहिर सी बात है कम करना था संख्या। और इन सब खिलाड़ियों को होटल मे फेयर में ठहराया जाएगा। मे फेयर, ये होटल को बायो बबल में बदला जा रहा है। बायो बबल यानी एक ऐसा जोन जहां बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, यानी खिलाड़ियों को कंप्लीट सुरक्षा में रखा जाएगा। कोई भी बाहरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती, ना खिलाड़ी बाहर घूम सकेंगे। ये होता है बायो बबल। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार बायो बबल बन रहा है किसी परिसर में, इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर, कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के बारे में। कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, अब देखें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कई केंद्र हैं और उनमें से एक केंद्र ये रायपुर वाला भी है। उसको सम्मानित किया गया है अभी हाल फिलहाल में। सम्मान इसको दिया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। किसने दिया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यह सम्मान दिया। क्यों दिया? कटाई के बाद उपरांत, यानी बाद कटाई उपरांत तकनीकी और यांत्रिकी समन्वित अनुसंधान हेतु। मैं समझ सकता हूं कठिन है, सरल शब्दों में बोलूं तो फसलों की कटाई के बाद उसके प्रसंस्करण, उसका किस तरह से रख रखाव किया जाएगा, उसके ऊपर तकनीकी यांत्रिकी शोध करने के लिए दिया गया है। और खास तौर पे जनजातीय इलाकों में होने वाली फसल, कोदो कुटकी, रागी, इन सब फसलों पर किस तरह से ये काम करेगा, इस शोध के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने सम्मानित किया है हमारे रायपुर वाले कृषि विश्वविद्यालय को। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के स्कूल की। 2 प्रश्न बनेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भूपेश बघेल सरकार ने यह फैसला किया है कि छत्तीसगढ़ में एक नेशनल लेवल का स्कूल होना चाहिए। ऐसा स्कूल जिसको पूरे राष्ट्र पे मान्यता मिल सके, यानी कि उसका गौरव हो, नाम सुना जाए, गिना जाए जब भी बात निकले अच्छे स्कूलों की। तो उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के अच्छे स्कूल के लिए नवा रायपुर में जमीन देने का फैसला किया है। कितनी? 10 एकड़ निःशुल्क। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, राष्ट्रीय स्तर का स्कूल कहां बनाने का फैसला किया गया? उत्तर, नवा रायपुर। दूसरा प्रश्न कि उसके लिए सरकार कितनी एकड़ जमीन फ्री में दे रही? 10 एकड़। 2 प्रश्न हो गए, तैयार रहिएगा। फिर हम बात करेंगे हंसा और कनिष्क की। हंसा और कनिष्क गेहूं की 2 नई प्रजातियां हैं। हाल फिलहाल में आपको 12 ऐसे बीजों के बारे में जानकारी बताया था जिनको बीज उप समिति ने मंजूरी दी है। उनमें से हंसा और कनिष्क गेहूं की प्रजातियां हैं जिनको मंजूरी मिली है। हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि हंसा क्या है या कनिष्क क्या है, इसलिए इसकी डिटेल सुन लीजिए। हंसा और कनिष्क गेहूं की वो विकसित प्रजाति है जिसको मंजूरी मिलने के बाद 5 राज्यों में इसकी खेती हो सकेगी, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है जहां ये खेती की जा सकेगी। इसमें हंसा ऐसी गेहूं की किस्म है जो कि सफेद रंग के दाने नुमा होगी, जिसका दाना सफेद तरह का होगा, इसीलिए हंसा नाम दिया गया है। कनिष्क छोटे दाने वाले गेहूं है और जल्दी तैयार होने वाली, कनिष्ठा उंगली के तर्ज पर इसे कनिष्क नाम दे दिया गया है। ये वैज्ञानिकों का कहना है। बनाया किसने? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, ये मेरी क्लास का अलग हिस्सा चल रहा था तो ये हम इरेज कर देते हैं। हमारा सिर्फ काम का ये है, पनियाजोब जलाशय। पनियाजोब जलाशय डोंगरगढ़ में है, यानी जिला राजनांदगांव। ये एक आर्द्र भूमि परिसर है। छत्तीसगढ़ में अभी हर आर्द्र भूमि परिसर पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हम पक्षी महोत्सव मना चुके हैं। जहां भी प्रवासी पक्षी आएंगे हमको उस पर नजर रखनी पड़ेगी। उसी में से एक जगह मिल पाई पनियाजोब जलाशय। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मौजूद है। यहाँ कुछ खास किस्म के पक्षी आकर के रुके। रेडी शेल्डक, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड और बार हेडेड गूज, ये वो पक्षी हैं जो यहाँ आकर के रुके। साथ ही साथ यहाँ पहली बार यूरेशियन क्रेन भी आई। यूरेशियन क्रेन यानी साइबेरिया क्षेत्र से उड़ करके आने वाला सारस,
ये बहुत कम ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में कभी ये रुके, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है और शायद अब बार बार हो। जैव विविधता का एक अच्छा केंद्र बन रहा है पनिया जोब तालाब, याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे कुटी घाट मेले की। देखिए, कुटी घाट मेला जांजगीर चांपा जिले में लगता है। आज वसंत पंचमी है और ये एकमात्र ऐसा मेला है वसंत पंचमी का जो छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है। छत्तीसगढ़ में लगने वाले वसंत पंचमी मेले पे अगर क्वेश्चन आया तो कुटी घाट मेले को पूछ देता है। तो भाई ये था आज का समाचार। मैं माफी चाहूंगा कुछ दिन उपस्थित नहीं हो सका। पीएससी में छात्रों के प्रश्न और संशय को लेकर के मैं उनके साथ व्यस्त रहा। अक्सर वो मिलने आ रहे थे या उनके क्वेश्चंस हल करने थे मुझे, तो मैं समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब ये न्यूज़ क्रम वापस जारी रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सब मेरे लापरवाही के बाद भी मेरे साथ जुड़े रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए। ऐसे ही बने रहें। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म नहीं हुई हैं, वो भी चल रही हैं। ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है। सुबह 8 से 10 और शाम 5 से 7 में उपलब्ध हूँ। आप चाहें तो मेरी ऑफलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। हम मुलाकात करेंगे कल आपसे। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।